रामू तुम्हारा पति नहीं है तो तुम मांग में उनके नाम का सिंदूर क्यों भरती हो? हटा दो मांग में सिंदूर, तब जाने हम और पूरी पब्लिक जानेगी कि हाँ तुम से रामू से कोई मतलब नहीं है और तुम दूसरी शादी करने वाली हो। तुम शादी करो, बेझिझक शादी करो। यूट्यूब तुम लोग की बाप का जागीर नहीं है कि तुम हर एक किसी को मना कर दोगी तुम्हारे मैटर में वीडियो बनाने के लिए। राख लगा के जीभ निकालना बस तुमको ही आता है, मेरे को भी आता है। मेरे हाथ में दही नहीं जम गया, मेरा हाथ टूट नहीं गया है। जैसे तुम जिस जबान से बोल रही हो ना, उसी जबान में मैं भी राख लगा के निकाल सकती हूँ, तुम्हारा जबान खींच सकती हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे प्रीतम ऑफिशियल 61 में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से लेके आ गई हूँ रामू और अनु के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मेरे 2-3 दिन से वीडियो जा रहा है अनु के लिए, जो अनु दूसरी शादी कर रही है। ठीक है। और मैंने किसी के बच्चे को अपने वीडियो में, मैंने अनु के बच्चे को कुछ भी गलत नहीं बोला है, लेकिन कुछ लोग का गलत आ रहा है कमेंट की नहीं तुमने अनु के बच्चे को बोला है, तुमने ऐसा बोला है, वैसा बोला है। तो कहाँ मैंने गलत बोला है, कहाँ मैंने कुछ बोला है, आप लोग उसको हमको दिखाओ। ठीक है, दिखाओ, उसका क्लिप दिखाओ, वो वाला वीडियो दिखाओ, तब हम अपनी गलती को मानेंगे। तो रही बात कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अनु का पति रामू अनु के से प्यार नहीं करता, अनु के पास रहता नहीं, और अनु को छोड़कर 2 बच्चों को छोड़कर वो बाहर कमा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे मैं हर वीडियो में कहना चाहती हूँ, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, और इस वीडियो में भी मैं कहना चाहती हूँ, हमारे देश का कानून सिर्फ औरतों के लिए क्यों बनाया गया है? मर्दों के लिए भी बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरतें पे जुल्म नहीं होती है, औरतों पे अत्याचार नहीं होता है। हमारे देश के मर्दों पे भी अत्याचार होता है, उसके बीवी द्वारा, उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा, उसके घर वाले द्वारा, उसकी मर्दों पे भी अत्याचार होता है। तो जितना नियम कानून लगता है हमारे समाज की औरतों पे, उतना नियम कानून हमारे समाज के मर्दों पे भी लगना चाहिए। क्यों मर्द इंसान नहीं है? हमें सोचते हैं कि मर्द इंसान नहीं है। बस औरतें को आप लोग देखते होंगे न्यूज में, खबरों अखबारों में कि औरतें दहेज से पीड़ित होकर उसके ससुराल वाले, तो उसके पति, उसके सास ससुर की वजह से वो चली गई, अपना ऐसे कर लिया, अपने वैसे कर लिया। लेकिन आप लोग कभी मर्दों को देखे होंगे? क्यों मर्द? लेकिन अभी जो खबरें इस टाइम आ रही है, बहुत से लोग, एक सुभाष और कौन थे जो उनकी पत्नी उनको दहेज के लिए कितना फंसाई थी, और बहुत से मर्द इस समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक ना। इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमको भी इससे छुटकारा मिले। उनकी भी पत्नी उनको प्रताड़ित करती है। ठीक है। तो इसका सबका हक है कि जितना कानून हमारे समाज में औरतों के लिए है, उतना कानून हमारे समाज के मर्दों के लिए भी होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अनु वीडियो डाल रही है तो बोल रहे कोई भी हमारे मैटर में न घुसे, हमारे वीडियो पर चिरकुटाई है, झोटवा सा के कबार लेंगे, केस कर देंगे। तुमको ही आता है? तुमको ही छोटा कबार नहीं आता है? मारेंगे एक चटकना कि तुम्हारा कान सुन हो जाएगा। बदतमीज औरत कहीं की। सोशल मीडिया पे तुम लोग नंगा नाच कर दे रही हो, गंदगी फैला के रख दे रही हो, और जो बोल रहा है तो तुम लोग बोलते हो कि हमारे मैटर पे वीडियो ना बनाओ। जो बोलेगा उसको कान के नीचे मारेंगे, झोटा कबार लेंगे। तुमको ही आता है? तो काहे लिए तब सोशल मीडिया पे लाके परोसती हो? नहीं परोसना चाहिए ना। जब तुम लोग का घर का मैटर है तो घर में ही समझाओ, सुलझाओ। और दोस्तों, अच्छी घटना नहीं है इन लोगों जैसे शादी का। ये लोग नाटक कर रही हैं, सब मिली भगत है। जो भी इन लोग के ग्रुप में है ना, सब मिली भगत है। क्यों? चैनल को खड़ा करने के लिए, वीडियो को भगाने के लिए, व्यूज लाने के लिए ये लोग नाटक कर रही हैं। ठीक है। नाटक के लिए कैसे? और देखिए, अगर नाटक कर रही हैं, चलो ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि अनु के साथ रामू इन सब में साथ दे रहा होगा। ठीक ना। क्योंकि रामू का भी मैं बार बार वीडियो देख रही हूँ, रामू भी अलग अलग अपने वीडियो डाल रहे हैं, वो भी अलग डाल रहे हैं कि तुमको जो अगर शादी करना है तुम जाओ करो, लेकिन हमारे बच्चे को हमारे पास दे दो। हमारे बच्चे हमको चाहिए, ना कि दूसरे को चाहिए, और ना किसी के घर में जाएंगे हमारे बच्चे। ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है रामू के वीडियो पे कि जब रामू को इतना ही अपने बच्चे से प्यार है तो कमा क्यों रहा है? वो क्यों छोड़ा है अपने बच्चे को, अपने बीबी को? पास में क्यों नहीं रहता है? ये बात तो हम बता दें कि क्या तुम्हारे भी घर में तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप तुम लोगों से दूर जाते होंगे, तो क्या यही तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का यही कर्तव्य होता है, तुम्हारी भाभी का यही कर्तव्य होता है कि तुम्हारे घर के बाहर मेन आदमी जो बाहर जाते हैं कमाते, तो तुम लोग दूसरी शादी कर लो? है? और उसको कोई अपने परिवार से मतलब नहीं है? वो बेचारा रामू जा करके पेंट का काम करता है,
करता है पेंटिंग का काम, वो बेचारा किसके लिए 2 पैसे मेहनत कर रहा है? किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए ही मेहनत कर रहा है ना। कि नहीं, हमें मेहनत करेंगे तो हमारा बच्चे 2 रोटी खाएंगे, हमारी बीवी 2 रोटी खाएगी। तो इसका मतलब कि वो छोड़ा तो नहीं है ना अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए, बच्चे को और अपनी बीवी को छोड़ा नहीं है ना। तो क्या मतलब फिर अनु का कर्तव्य होता है कि वो दूसरी शादी कर ले? है जिसका भी बीवी, अरे जिसका भी पति, चाहे भाई चाहे बाप बाहर कमाने जाए, वो घर में बैठ कर दूसरी शादी कर लेगी? ये बताइए ना। जो ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो तुम लोग ना, तो ज्ञान अपने पास रखो, ज्ञान यहाँ पे भोंकने मत आओ, ठीक ना। जिस दिन समझ सच्चाई इन लोग का पता चलेगी तुम लोग को ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि ये लोग सोची समझी पकाई हुई खिचड़ी है। कौन होगा पति? कौन पति ऐसा होगा कि जो अपनी पत्नी को दूसरे से बात करते हुए वो बर्दाश्त करेगा, दूसरे के साथ, दूसरे को अपना पत्नी मानने के लिए बर्दाश्त करेगा? कौन होगा? रामू क्या चाहते हैं कि रामू तो आज तक, जब तक अनु गलत रास्ते पे गई है तब तक रामू उसको समझाने की कोशिश किए हैं। रामू उसको बार बार उसको समझाते हैं कि देख, तू दूसरे के मैटर में मत पड़, दूसरे की बात मत सुन, दूसरे की बातों में मत आ, अपना घर बर्बाद होगा। लेकिन अनु का कहना है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे माँ बाप कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हम तो अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो तुम्हारी कर्म यही है, तुम्हारी चाल से तुम्हारे माँ बाप नहीं पूछ रहे हैं, क्यों नहीं? तुम्हारे माँ बाप है ना, पूछना चाहिए ना कि उनकी बेटी अकेले 2-2 बच्चे को लेकर कहाँ भटक रही है। लेकिन क्यों पूछेंगे? क्योंकि तुम्हारा कर्म ही वैसा है, ठीक है। तुम्हारा कर्म कोई अच्छा नहीं है, तुम दूध की धूली नहीं हो कि सब लोग तुम्हारे माँ बाप की गलती होगी, रामू की गलती होगी, तुम सती सावित्री हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सबसे ज़्यादा गलती तो तुम्हारी ही है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं आज एक बात मैं बोलूँगी कि अनु कह रही है कि वो हमारा होने वाले पति का फ़ोन आया है, हमारे पति अभी जब शादी हुआ नहीं, पति बना ली, पति बोल दी। ये बात रामू कैसे बर्दाश्त करेंगे? कोई इंसान, कोई पति बर्दाश्त कर पाएगा? कोई पति, एक तो रामू के नाम पे सिंदूर लगा रही है और पति दूसरे को बोल रही है, बताइए। तो यहाँ पे अगर तुम सही हो, रामू तुम्हारे लिए नहीं कुछ है, रामू तुम्हारा पति नहीं है, तो तुम मांग में उनके नाम का सिंदूर क्यों भरती हो? हटा दो मांग में सिंदूर, ठीक है। जो मांग में तुम रामू के नाम की सिंदूर भरती हो ना, उस सिंदूर को तुम हटा दो, तब जाने हम और पूरी पब्लिक जानेगी कि हाँ, तुम से रामू से कोई मतलब नहीं है और तुम दूसरी शादी करने वाली हो। तुम शादी करो, बेझिझक शादी करो। बोल रही हो ना कि हमारा घर बस रहा है तो कोई हमारा घर की खुशियाँ देखने नहीं चाहता है, हमारा घर बसने नहीं देना चाहता है। तुम करो, तुम अपनी खुशियाँ अपने घर बसाओ, ठीक, लेकिन रामू के नाम की सिंदूर हटा कर, ठीक है। कोई तुम्हारे मैटर में फल नहीं देगा और न कोई तुम्हारे मैटर में कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। ये कैसा नाटक है? कैसा नाटक? रामू के नाम के मांग का सिंदूर लगा, मांग में सिंदूर भरी हो, दूसरे पराए इंसान को पति बना रही हो। कैसा खेल सिर्फ तुमको आता है? तुम्हारे कर्म है ऐसे, तुम्हारे लक्षण है बच्चलन वाली कि तुम्हारे माँ बाप नहीं पूछते हैं। अच्छा है कि तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं पूछते हैं। सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाकर तुम लोग रखी हो, हैं? झगड़ा लड़ाई पति से ऐसे करते वैसे करते हैं। किसी का पति दारू पीता है, किसी का पति बाहर कमाने चला जाता है, तो क्या उसकी पत्नी दूसरी शादी कर लेगी? ये बताओ ना। तुमको माना किया जा रहा है कि तुम्हारे जो होने वाला ससुराल है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब काम आएगा तब तुम्हारा पति ही काम आएगा। तुम अपने पति से, रामू से एक बार प्यार से तो बात करके देखो कि देखो, तुम्हारे पति तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा साथ नहीं देता है, तुम्हारी हरकतों से। और रामू का पूरा फर्ज है कि वो अपनी पक्ष, अपनी जो भी बातें हैं वो अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक के सामने रखें, ताकि पब्लिक भी जाने कि भाई गलती किसकी है। और गलती तो जहाँ तक मैं इन लोग का वीडियो देखती हूँ ना, वहाँ तक गलती इसी की, अनु की ही लगती है। क्योंकि रामू हर वक्त समझाते थे कि जब भी मैं इसको समझाता हूँ कि तुम दूसरे के मैटर में मत बोलो, दूसरी की बातों को मत सुनो, दूसरी की बात सुनकर के अपने पति से लड़ाई करती है, अपने घर में लड़ाई करती है। जब होगा तब अपना पति ही काम आएगा, दूसरा को काम नहीं आएगा। दूसरी की बहकावे में पड़ जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि अनु अभी भटक गई है। अच्छा, तो अनु अभी छोटी बच्ची है कि अनु भटक गई? हाँ, अनु अभी छोटी बच्ची है कि अनु भटक गई है? 2 बच्चों की माँ है और कैसे भटक जाएगी? लॉलीपॉप
चाटती है क्या? कुछ कोई भी आए लॉलीपॉप दे करके तुरंत उसको बुलवा ले? हैं? अनु बहक गई है। अनु बहक नहीं गई है, अनु को बहकाया गया है। सब षड्यंत्र रच के ना अनु को बहकाया गया है। ये सब मास्टरमाइंड प्लानिंग है कि ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे तो हम लोग का चैनल ग्रो होगा, व्यूज आएगा। तभी तो दूसरा कोई बोल रहा है तो तुम कौन होती हो हम लोग के मैटर में बोलने वाली? तुम कौन होती हो हमारे मैटर में वीडियो बनाने वाली? क्यों? यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब तुम्हारी बात की जागीर नहीं है। जो जो बोल रहा है ना कि हमारे मैटर में वीडियो मत बनाओ, यूट्यूब तुम लोग की बात की जागीर नहीं है। यूट्यूब तुम लोग की बात का जागीर नहीं है कि तुम हर एक किसी को मना कर दोगी तुम्हारे मैटर में वीडियो बनाने के लिए। जब तक ये मैटर तुम्हारे घर में था तब तक तुम्हारा पर्सनल मैटर था। सोशल मीडिया पे ला के रखियो तो तुम लोग का मैटर नहीं हुआ। इस पे पूरी यूट्यूब फैमिली जिसका जो चाहे वो रिएक्शन देगा, जिसका जो चाहे वो वीडियो बनाएगा। किसी को रोक नहीं सकती हो तुम लोग, ठीक है? तो अपनी जबान अपने कंट्रोल में रखो। तो राख लगा के हमको भी निकालने आता है जी, तुमको नहीं आता है। जब देखो तब गंदगी फैला के रख देती है। कोई हमारे मैटर में वीडियो नहीं बनाएगा, कोई हमारे बीच में नहीं पड़ेगा। अरे भैया क्या है? तुम्हारे बाप का जागीर है यूट्यूब है? तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि अनु का रामू का मैटर क्या है। और इन लोग का मैटर में अगर कोई वीडियो बनाता है तो सीधा ये लोग गाली से ही बात करती हैं और कहती हैं कि राख लगा के जबनवा खींच लेंगे। ऐसा बताइए, ये हमको नहीं, हमको आपको नहीं, ये पूरी यूट्यूब फैमिली को बोल रही हैं, ठीक है? कि जो कोई भी इन लोग के मैटर में बोलेगा उसका जबान खींचेंगी। इसी को जबान खींचने आता है, हैं? तो दोस्तों बताइए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? आप भी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।